अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से रेडी हो जाने वाली चिकन सीख कबाब कढ़ाई। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने कबाब पहले से रेडी करके रखे हुए हैं और कबाबों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज हम कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई में जो बाज़ार में कढ़ाई बनती है और वो लोग कढ़ाई में बनाते हैं, सेम वही वाली कढ़ाई मैंने यूज़ की है। और यहाँ मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया था पहले से। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। वो मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई है। ½ kg टोमेटो ले लिए थे और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके प्यूरी बना ली थी। तो लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें अब हम टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और साथ ही स्पून को हम चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और प्यूरी मिक्स अच्छे से हो जाए। और उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे। सीख कबाब कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जल्दी से यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ले लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और हस्बे ज़ायका नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी चटपटी कढ़ाई बनाई है इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से टमाटर का पानी ड्राई होने तक पकने के लिए रखेंगे। अच्छा, कबाब यहाँ मैंने ½ kg चिकन के बनाए हैं। तो लीजिए, टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 जो है वो ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून सूखा कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। कबाब हमारे ऑलरेडी रेडी हैं। उसको मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया था। मैंने उसको एयर फ्राई किया है। आप चाहें तो उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसमें कबाब ऐड करेंगे और थोड़ी सी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। स्पून को थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम हल्का हल्का चलाएंगे ताकि कबाब टूटे नहीं। वैसे ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे आप लोग मेरी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो चलें इसकी भुनाई करते हैं। और कबाबों को आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं किए कबाब, मैंने थोड़े से छोटे ही रखे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको लंबा भी कर सकते हैं, थोड़ा जैसे बाज़ारों में मिलते हैं। तो चलें जल्दी से इसकी भुनाई कर लेते हैं। और अब ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि इसमें और अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ मैंने जो है वो ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो अब भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। जिंजर, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीफ से इसको गार्निश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर दूंगी। सीख कबाब और गोला कबाब की रेसिपी बिल्कुल सेम है, तो परेशान नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन सीख कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।